If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा हो। आज इस रविवार आराधना में आया हुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम स्वागत करते हैं और जितने लोग ऑनलाइन में देखने वाला है उनको परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हालेलुया। एक पद को यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 7 से 11 तक कोई पढ़े। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना के सुसमाचार में 16वां अध्याय 7 से 11 तक हम अभी पढ़ के सुना है। पवित्र आत्मा के जो इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बाइबल बताया गया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में था, ये शब्द कहा, ये वचन कहती है 7वें पद में, तभी मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है। परमेश्वर यीशु मसीह संसार को छोड़ के अपना जो स्वर्ग जाने वाला था, अपना उस समय पिता के पास जाने के पहले ये शब्द अपने चेलों से, अपने लोग जितने भी परमेश्वर के पीछे जा रहे थे, उन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, उनको देख के परमेश्वर ये कहा, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर जब इस संसार में था, हम देख पा रहे हैं 33.5 years ये इस जगह पे सेवा किया था। इस संसार में अरे के साथ, लोगों के साथ जा रहे थे, आ रहे थे, और जब अंधे को देखा, आंखों को खोला है, बहरे को देखा, क्या किया, खानों को खोला, जो डम स्पिरिट बोल नहीं पा रहे थे उनको मुंह को खोला है, जो खोड़ी बीमारी है उसे उनको चंगाई किया है। हर एक कार्य को देख के परमेश्वर हर दिन परमेश्वर की वचन बताते हैं, वो भलाई करता हुआ हर एक जगह पे घूम फिरा। सब कुछ करने के बाद लोगों को बहुत पसंद आए। आज समझ लो, आज शुरू में कोई भलाई करते आ रहा, आगे सबको पसंद आएगा। यीशु मसीह उस जगह पे, सारे जगह पे सबके लिए भलाई किया, किसी को विरोध खड़े नहीं हुआ। कोई विरोध खड़े हुआ तो ये इस रास्ता में आ रहा था, दूसरा रास्ता में वो निकल गया। यहाँ सुनिए, परमेश्वर अन्य के लिए अच्छाई किया है, भलाई किया है, पर लोग उससे सोच के देखा, ठीक है ये तो अच्छा है, ये परमेश्वर अच्छा है। बहुत लोग विरोध किया, फिर भी बहुत लोग इसको देखे पसंद किया है। यीशु मसीह के पास रहना, और इससे अच्छा यीशु मसीह हमारे पास रहना है करके सबके मन में अच्छा एक इच्छा था। बट परमेश्वर क्या कहा, भाई मैं जा रहा हूं। सबको सवाल आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ आपको उठना बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, और आप हमारे साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई दिक्कत आएगा तो आप दूर करोगे, बीमारी आएगा तो दूर करोगे, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, हमारे पास रह जाएगा यदि आप रहोगे तो। कोई ऐसा नहीं है, हर एक बीमारी दूर हो जाएगा, हर एक तकलीफ दूर हो जाएगा। यदि कोई बंदा मर गया 4 दिन के बाद भी आप वापस उनको जिंदा कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य वाला व्यक्ति है आप। आपके साथ हम रहना है करके हर एक के पास अच्छा सोच है और इच्छा है। चाहे वो परमेश्वर की बात सुन रहे नहीं सुन रहे हैं। बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत लोग बिना खा के 3 दिन उपवास करके पहाड़ों में बैठ के परमेश्वर को मुंह की ओर से देख रहे, क्या शब्द इनके मुंह से निकल रहा है।
इतने सब और आगे बहुत लोग नामधारी हो गए, नामधारी मसीह हो गए आ रहे हैं, देख रहे क्या हो रहा है यार इनके साथ, यीशु मसीह क्या कर रहा है। देखने के लिए बहुत लोग पीछे आ रहे थे, बहुत लोग यीशु मसीह के पास था, कुछ खाने के लिए मिलेगा करके यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए थे। ये सारे लोग अलग अलग रीति रिवाज से अलग अलग अपने जरूरत को पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास था। बट यहां देख सकते जब परमेश्वर बोला मैं जाने वाला हूं, मैं जाना है, ये परमेश्वर का पहले बोलने के पहले ये कह रहा है तभी मैं तुमसे सच कहता हूं। ये ऐसा जोक का बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही मतलब बातों में बोल के चला जाने में नहीं, मैं सच बात आपको कह रहा हूं। क्या सच बात है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं रहूंगा आप लोग क्या सोचोगे, नहीं हमारे पास है परमेश्वर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। परमेश्वर कह रहा है भाई मैं जाना अवश्य है, मैं जाना तेरे लिए सिर्फ अवश्य नहीं है, तेरे लिए अच्छा है। कोई समझ लो आपके घर में आपसे बहुत प्रेम करने वाला, आपके लिए पूरा मतलब सब कुछ देने वाला, एक दिन कह रहा है नहीं मैं जाना आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा रहेगा नहीं दुख लगेगा। आप क्यों जा रहे हैं? आपके बिना तो आप रहना बहुत मुश्किल है, आपके बिना तो हमारे लिए मन नहीं बैठेगा रहने के लिए। यदि आप रहोगे तो हमें खुशी खुशी महसूस होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे करके हम सोचेंगे। उनसे बोलेंगे आप मत जाओ, आप हमारे साथ रहो, आपके क्या तकलीफ हो रहा है, क्यों आप जा रहे हैं करके हम पूछेंगे। वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह से लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम उस जगह पे कहते हैं वैसे ही यहाँ पे परमेश्वर से लोग कह रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर कह रहा मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा करके परमेश्वर कह रहा है। ये नहीं कह रहा परमेश्वर मैं जा रहा हूं भाई, तुम कहीं पर भी जाओ कुछ भी करो मेरा कुछ लेन देना नहीं है करके परमेश्वर नहीं कह रहा। परमेश्वर को मजा आ रहा है भाई साहब मैं आपके साथ इतने साल रहा, भलाई करते हुए यहाँ वहाँ घूम फिरा, अभी मैं जाने का समय आ गया, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को आपके लिए भेजना है। वो नहीं आए, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग जाना अवश्य है, क्योंकि यदि वो नहीं जाएगा ऊपर से पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को भेजना अनिवार्य है, अवश्य है। आज हमारे बीच में हमारे जिंदगी में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? यीशु मसीह नहीं करता है, पवित्र आत्मा करता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या कहा यहाँ पे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह इसलिए ऊपर हेवन के एक सहायक कौन है? हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हेल्प, आपको सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, उनको मैं भेज दूंगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, यदि मैं जाऊं मैं आपके लिए उनको भेज दूंगा। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठा है। आज हमारे संसार में कौन है? पवित्र आत्मा। The role of the Holy Spirit is very important. पवित्र आत्मा के काम आज कलीसिया में, परिवारों में बहुत इम्पोर्टेंट। यदि वो काम नहीं करता है हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगा, कलीसिया सही रीति से नहीं चलेगा, जिंदगी जीवन
सही रीति से नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा बहुत मुख्य कार्य करता है हमारे जिंदगी में, हमारा व्यक्तिगत जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जिंदगी में, हमारा कलीसिया में, अपना हर एक काम में जो कुछ करता है, बिजनेस में, वो पवित्र आत्मा का काम बहुत मुख्य है। यदि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, आप जितना भी कोशिश करो, जितना भी प्रयास करो, जितने भी आपका पूरा दिमाग लगाओ, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूं भाई, एक को भेज रहा हूं, वो आपको सहायता करेगा, सहायक, वो सहायता करेगा। वो सहायता नहीं करेगा, आप अपने आप जिंदगी जीवन नहीं बिता सकते। पर परमेश्वर के वचन में लिख रखा है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको उस कार्य से, उस चीजों को समझने के लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा किस काम के लिए? इसलिए बाइबल में वचन में लिख रखा है, किसी के विरोध में आप पाप किया गया, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है तो ये क्षमा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ एक वो संदेश है, एक आत्मा है, वो आपके साथ रहे, उनको दुख नहीं देना। आज जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें सहायता करता है, हमें हर एक तकलीफ को दूर करने के लिए वो हमारे साथ है, और हमारे बीमारी को से चंगाई में देने के लिए वो साथ में है। जब हम उनको समझेंगे, उनके साथ चलेंगे, हमारे जिंदगी में हर एक कार्य को परमेश्वर बदलने के लिए वो योग्य है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद में ऐसा लिख रखा है, और मैंने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक को देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या बताती है वचन? He will be with you always। परमेश्वर वो सहायक आपके साथ सदा आपके साथ रहे। आज वैसे एक परमेश्वर सहायक को आपके लिए दिया है, ताकि आप चिंता नहीं करना, आप परेशान नहीं होना, आप बीमार में डूब जाना नहीं है, आपके तकलीफ में डूब जाना नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं आपके लिए सहायक को दिया है, सहायक आपके पास भेजा हूं, वो आपके साथ सदा रहेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे बताती है बाइबल, यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में परमेश्वर कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, कि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाला बातों को बताएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब वो परमेश्वर आपके पास आता है, वो सत्य का आत्मा है। बाइबल बताता है वो कौन है? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। वो सत्य में आपको लेके जाएगा, सच्चाई को आपको बताएगा, और सच्चाई के सत्य के मार्ग को बताने के बाद वो क्या करेगा? आपको चलाएगा। बाइबल बताती है, अपने ओर से नहीं, जो वो सुनता है वो ही करेगा, जो पिता से सुनता है वो ही करेगा। जब यीशु मसीह संसार में था, भलाई करते आ रहा था, और एक बार इस बात को लोग बताया, मैं अपनी इच्छा से नहीं, जो मैं सुनता हूँ वो ही करता हूँ, जो मेरा पिता से मैं सुना हूँ वही मैं करूँ, पिता की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ पर है। जो पवित्र आत्मा जो कुछ आपको कहता है वो पिता की ओर से आता है, और आने वाला बातों को, जो चीज है, होने वाला है, आपकी जिंदगी में होने वाला उस बातों को आपको प्रकट करने के लिए वो योग्य है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जब वो हर एक बातों को हमारे बीच में प्रकट करेगा। बाइबल बताती है, He does the work in the hearts of all people। हर एक लोग को जिंदगी में, हृदय में बात करने वाला, काम करने वाला एक परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है हमारे बीच में, वो हर एक हृदय में काम करता है। कई बार हम लोग बहुत बातचीत करने से लोग समझते नहीं, पर जब पवित्र आत्मा काम करेगा,
पत्थर जैसे दिलों को भी परमेश्वर तोड़ के मेल्ट कराएगा, उसको वो दिल ऐसा बन जाएगा, हमारे बात तो सुनने वाला हो जाएगा। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। यदि पवित्र आत्मा काम नहीं करता लोगों के दिल में, उनकी जिंदगी में बदलवा नहीं आता। सब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करना है। वो क्या आपको ऐसा दिल देगा, आप पश्चाताप होके उससे छोड़ के उस पाप के कार्य से दोहराओगे। यहाँ पे बाइबल बताते हैं, responding to the conviction brings the salvation। जब वो परमेश्वर बात करता है आपकी जिंदगी के विषय में, जब पश्चाताप हो जाता है, कन्विक्शन हमें हो जाता है, उस समय क्या होता है? हमें उद्धार मिलती है। यदि हम लोग परमेश्वर की जब पवित्र आत्मा से बात करने के समय पश्चाताप नहीं हो रहे, हमारे जिंदगी में उद्धार नहीं है। उद्धार कब मिलते हैं? जब कन्विक्शन हमारा पश्चाताप हो जाते हैं, उस समय हमारे जिंदगी में उद्धार। हम गीत गाते, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। उद्धार यीशु मसीह के नाम से मिलता है। उद्धार जब मिलेगा जब पवित्र आत्मा के आवाजों को सुनोगे। पवित्र आत्मा जब बोल बातचीत करेगा, उस बातों को हम सुनते हैं और पश्चाताप होते हैं, उस समय हमारी जिंदगी में उद्धार मिलता है। उद्धार एक दिन का काम नहीं है। कई लोग बोलते मैं उद्धार पा लिया, नहीं। उद्धार अपना जिंदगी का काम है। पूरा दिन, हर दिन हम मरने तक हम उद्धार पाना है, हालेलुया। उस समय हम मसीह के साथ चल सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम कर सकता है। हम एक और पद को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 3 वचन को कोई पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यदि पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में काम करता है, वो कह सकता है यीशु ही प्रभु है। आज पवित्र आत्मा किसी की जिंदगी में काम नहीं किया है, वो नहीं कह सकता है यीशु ही प्रभु है। हर कोई नहीं कह सकता है। पहला कोरिन्थियों 12:3 वचन, हर कोई कह नहीं सकता है यीशु ही प्रभु है। ये तो मुंह में बोल सकता है, हाँ यीशु अच्छा, यीशु भला है, यीशु, बट यीशु ही प्रभु करके कोई बोलना है तो वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा जब किसी की जिंदगी में काम करेगा, वो सच्चाई को मान लेगा, सच्चाई को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद कहेगा यीशु ही प्रभु। कोई भी पवित्र आत्मा को पाया है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलता है, वो नहीं कह सकता है। कोई पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं कह सकता है यीशु श्रापित है। लोग ऐसा ही कहते हैं यीशु श्रापित है, यीशु अच्छा नहीं है करके कह रहा है, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा किसी की जिंदगी में है, वो कहता है यीशु ही प्रभु है। यूहन्ना 16वां अध्याय 4 वचन में लिख रखा है, वो मेरे महिमा करेगा क्योंकि वो मेरे बातों में से लेके तुम्हारा बताएगा। पवित्र आत्मा के काम क्या है? हर एक बात जो सुनता है यीशु के ओर से, पिता की ओर से, वो बातों को हमें बताएगा। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का रेजिडेंस इन द हार्ट ऑफ द बिलीवर। परमेश्वर कहाँ रहता है? लोगों की हृदय में रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, I will ask the Father, मैं पिता से पूछूंगा, पिता से पूछूंगा और वो सहाय को आपको भेजेगा। सो हर एक बात पिता से वो पूछ के हमें परमेश्वर प्रकट करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई भी बात आपसे बात करना पवित्र आत्मा के द्वारा वो बताता है। He gives glory to Jesus Christ in all things। परमेश्वर हर एक कार्य में
पिता की महिमा का, यीशु मसीह का महिमा प्रकट करेगा करके बाइबल बताता है। हर एक बात जो विचार के साथ हो रहा है, पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु मसीह का महिमा देगा। सो बाइबल में ये बात को हम समझना है। When you understand grace, you understand God. परमेश्वर की कृपा को जब समझेंगे, परमेश्वर को हम समझेंगे। कई बार हम परमेश्वर की कृपा को, उनके अनुग्रह को समझते नहीं, इसलिए परमेश्वर को हम समझ नहीं पा रहे। When you understand the Holy Spirit, you will experience that. पवित्र आत्मा को जब समझेंगे, परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर को हमारे जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम बाइबल में देखते हैं, नोआ बोट नॉट हैविंग अ स्टीयरिंग, नोहा है वो जब परमेश्वर उनसे बताया ऐसा ऐसे एक नाव को बना दो, ये बोट को पूरा बना दिया, तो कैसे चला? संसार में एक ही वो नाव है, उसमें स्टीयरिंग नहीं है, वो नोहा का था। वो नोहा का बोट कैसे चला ना? पवित्र आत्मा उसको चलाए। हालेलुया। वो जो सारे बात सुन के सब तैयार किया, सबको अंदर कर दिया, अपने पूरा नोआ का परिवार को अंदर कर दिया, और सारे जानवर पक्षी को सब अंदर कर दिया, बट एक ही चीज उसमें नहीं था, उस नाव में स्टीयरिंग नहीं था। जो स्टीयरिंग है वो कौन से दिशा में जाना, कहाँ मोड़ना, उस चीज को वो हमें बताते हैं। जो बोट में, नाव में कोई भी स्टीयरिंग नहीं था। स्टीयरिंग होता तो अपना मर्जी से घुमा सकता है, बट परमेश्वर नहीं रखा है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से होता है। और रात वो पहाड़ों पे लास्ट आके रोका। यदि नोआ चलाता तो कहीं और लेके चल जाता था, बट पवित्र आत्मा के अगुवाई से वो नाव रात उस पहाड़ में चला गया। क्यों? बाइबल बताती है, when you have to go to do the will of God, when you choose where to go, we will fall in temptation. जब हम जैसे चलना है करके हम प्लान करते हैं, योजना निकालते हैं, डिसाइड करते हैं, हम फंस जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हाथ में देते हैं, वो सही सलामत कहाँ पहुंचना वहां लेकर जाए। Where you have to go, He will choose, not you. अब कहाँ जाना है? पवित्र आत्मा कहाँ जाना है करके वो प्लान करेगा, हम नहीं। यदि हम प्लान करेंगे, हम फंस जाएंगे। यहाँ नोहा का नाव कहाँ जाना है करके पवित्र आत्मा ने डिसाइड किया। यह नोहा का हाथ में नहीं था, पवित्र आत्मा के हाथ में था। इसलिए नोहा उसके बारे में टेंशन नहीं, उनका टेंशन था कब सारे पानी नीचे आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, जमीन दिख जाएगा, फिर हम उतर जाएंगे। ये इनका था। पूरा पानी उतर गया नहीं करके देखने के लिए क्या किया? खिड़की खोल के ये कबूतर के पीछे। वह ऐसा देखने से भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पृथ्वी पानी से भर गया, पहाड़ तक चल गया, उतना पानी आ गया। इसलिए उनका देख के पता नहीं कर सकता है, इसलिए एक एक पक्षियों को भेज के और देख रहा। पहला पक्षी गया तो वो कहीं रुक नहीं पाया, क्योंकि बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं था, वापस आ गया। और कुछ दिन के बाद दूसरे पक्षी को भेजा, वो एक पत्ता को काट के मुंह में लेके आया, फिर समझ गया ठीक है, थोड़ी बहुत और नीचे हो गया, और इसे जान लिया वो हमारे पृथ्वी में पूरा पानी सूख गया। लास्ट में देखा तो वो नाव अरारात एक पहाड़ों पर था। फिर नोहा अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आया, नया जिंदगी को शुरुआत किया। कोई भी नहीं था, पूरे पृथ्वी का परमेश्वर का काम किया। यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा उस नाव को चला। आज हमारी जिंदगी पवित्र आत्मा चलाना। अरारात मतलब क्या? स्पिरिचुअल आत्मा में वो स्पिरिचुअल मीनिंग बाइबल बताती है, हेवन, स्वर्ग। अरारात वो नाव पहुंच गया। जैसे हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा है, हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हालेलुया।
वो होली प्लेस है, पवित्र जगह है। वहां जाना है तो पवित्र आत्मा में जाएंगे, वही हमें सच्चाई में लेके चलेगा। और होली स्पिरिट के बारे में हम पढ़ते हैं, किस किस वर्ड, किस तरीके से ये उपयोग किया है, हमारे पूरे बाइबल में पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा को कई चीजें दिया। पवित्र आत्मा आग के समान उतरेगा। कैसे उतरेगा? आग के समान। आग आएगा तो जला दे। पवित्र आत्मा जब आएगा, हमारे जिंदगी में जितने भी अशुद्ध कार्य है, जितने भी चीज है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसको क्या करेगा? खत्म करेगा और हमें भर देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको मिल जाएगा, क्या हो जाता है? भर जाके उमड़ के कूद जाता है। कि आत्मा के भरपूर ऐसा होता है। हम गीत गा रहे थे, परमेश्वर आपकी आत्मा से भर दीजिए। जब पवित्र आत्मा कैसे आएगा? पहले अग्नि के तौर से आएगा, अग्नि के रूप से आएगा। दूसरा क्या? पवित्र आत्मा वाटर, पानी को कहते हैं पवित्र आत्मा। पानी के जैसे आए। नदी, हम पहले बताते, नदी कहाँ कहाँ जाती है, वहां पवित्र आत्मा नदी के समान बह के हमारे से देखा। नदी को रोक सकता है जब नदी बहना शुरू हो जाता है, बंद नहीं होती। इसके लिए नदी बोलते हैं। एक जगह पर पानी रुका रहता है तो उसको तालाब बोलते हैं, पानी। और पानी चलते रहता है तो उसको नदी। इसलिए पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में काम करता है वो सफलता होती रहता है। क्योंकि जिस जगह पे नदी बहती है उस जगह पे सब मकान बनाते हैं। क्यों? कभी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस जगह पे पानी बहती है उस जगह बहुत महंगा, उस जगह पे सारी सुविधा मिल जाए। क्योंकि पानी सुविधा बहुत जरूरी है, पानी नहीं तो बहुत मुश्किल। सो पवित्र आत्मा पानी जैसे ये बाइबल में कहा गया। और तीसरा, बादलों के समान पवित्र आत्मा है। बादल, क्लाउड्स, पवित्र आत्मा। फोर्थ, हवा के तौर से, कैसे? हवा भी। और फिफ्थ, पवित्र आत्मा दौ के समान है। कैसे? दौ, कबूतर। ठीक है? जब पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, कैसा है पवित्र आत्मा? कबूतर के समान आया, उनके ऊपर बैठा, बोला, स्वर्ग से आवाज आया, ये मेरा बेटा है। पवित्र आत्मा ऊपर आके बैठा, ये पवित्र आत्मा का सिंबल दिखा रहा है। और तीनों वहां पे था। जिस जगह पे परमेश्वर यीशु से, उस जगह पे पिता है, पवित्र है। जिस जगह पे पवित्र आत्मा है और दो है, सो तीनों मिलके गए। सो पवित्र आत्मा के सिंबल दिया गया, 5 सिंबल बोला। पहला मैं बोला है फायर, आंखों को आग। दूसरा, परमेश्वर पानी के जैसे। तीसरा, क्लाउड्स, बादलों जैसा। फोर्थ में बोला हवा। पांचों में बोला ये कबूतर के समान हमारे बीच में। सो क्योंकि वो बहुत जेंटल स्पिरिट, वे ऐसा गुस्सा करने वाला नहीं। हम गुस्सा करेंगे तो वो शांत रहेगा, वो पवित्र आत्मा। पवित्र, इसलिए बाइबल का पवित्र आत्मा के विरोध बात किए तो वो क्षमा नहीं होती। इस मसीह के विरोध कुछ भी बोला आपको क्षमा हो जाएगा। पिता परमेश्वर के विरोध कुछ बोलो क्षमा हो जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध बोलेंगे वो क्षमा नहीं होता। क्योंकि वो जेंटल है, आपके साथ रहेगा, सहायता करने के लिए वो आपके साथ रहता है, आपको सारा सच्चाई का बताएगा। यदि आप नहीं सुनते हैं, ये विरोध खड़े हो जाता है, फिर आप अपना जिंदगी का मार्ग कहीं और मोड़ भी जाता है। यदि परमेश्वर पिता परमेश्वर के बाद, यीशु मसीह के बाद हर एक बात सुनाएगा, पवित्र आत्मा को सुनाएगा। यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे क्या बता रहे हैं? हवा के कोर्स, पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा, वो हमें हवा की तरफ ले जा। कहाँ जाना है वो परमेश्वर जानता है। हम अलग रूप से जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हाथ में हम समर्पण करेंगे, वो हमें सही सलामत लेके जाएगा। और जैसे नोहा के नाव में स्टीयरिंग नहीं था, कोई भी मतलब चलाने के लिए मोड़ने के कुछ भी नहीं था, इसलिए सही सलामत पहुंच गया। हमारे जिंदगी में भी यदि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में, वो सही जगह पे हमें पहुंचा। उत्पत्ति पहला दिया, पहला दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, वो अंधेर या अंधकार था, वो सुनसान था, वहां पे पवित्र आत्मा ने डरा दिया।
यदि आप बुलाओगे पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, आपका अवश्य है, मेरे जिंदगी में जरूरत है, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे साथ आइए, मेरे जिंदगी में काम कीजिए, मुझे चलाइए, मेरे परिवार को चलाइए करके जब बोलोगे, वो पवित्र आत्मा आपको चला के हर एक रुकावट को सामना करने के लिए, हर एक परेशानियों से बाहर आने के लिए आपको परमेश्वर सहायता करेगा, क्योंकि वर्ड बिकम लाइफ व्हेन होली स्पिरिट कम्स। ये जो पवित्र आत्मा के शब्द है, ये जो शब्द है, ये जीवन में वेदारी होके आपकी जिंदगी में काम करना है तो पवित्र आत्मा आपका जरूर। यदि सिर्फ इस शब्दों को आप पढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं होता। पवित्र आत्मा ये शब्दों को पढ़ने के समय आपकी जिंदगी में काम करेगा, इसमें जीवन है, उसको पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा। बच्चे पढ़ने के समय पवित्र आत्मा का सहायता करना। पवित्र आत्मा, मैं अभी बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को इस सारे कार्य को समझाओ, और इस बातों को समझने के लिए मुझे सहायता कर करके जब हम पूछते हैं, परमेश्वर आपको समझाएगा और उनके मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। ऑलवेज कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट, सदा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा रहना। जब जुड़े रहोगे हर एक कार्य में आप विजय पाओगे। गीत गाने के समय हम सुना है, यदि परमेश्वर हमारे साथ चलता है जय जरूर पाए। आज क्यों हम जय नहीं पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे, पवित्र आत्मा के साथ हम चल नहीं पा रहे। एक परमेश्वर के दास ऐसा एक किताब लिखा है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। मतलब सुबह उठते वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा। क्या बोल सकते हैं आप? जिसे बोलने की कोशिश करो। जब उठते हैं, रात में सोने जाते हैं, बोलो सुबह गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे जिंदगी। जब रात में सोने जा रहे हैं, बोलो गुड नाइट होली स्पिरिट, मेरे साथ आप रहना। कहीं बाहर जा रहे हैं, बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ आ, आपको मैं स्वागत करता हूँ। कोई है नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहो। जब आप बोलोगे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, हर घड़ी में, हर कार्य में पवित्र आत्मा आपका चले। हम प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में माते प्रभु जी। प्रभु इस सुबह के समय प्रभु आपसे, प्रभु हमसे बहुत बातचीत किया, धन्यवाद प्रभु जी। आप हमसे बातचीत करने वाला है प्रभु। प्रभु इस दुनिया हमारा बारे में समझने में दूर की बात है, बट आप हमें अच्छी तरह से समझते हैं प्रभु। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में प्रभु जी हमें प्रकट करने वाला तो है प्रभु। इस संसार के हर एक बातों को लेके प्रभु हम कई सारे चीज को लेके हम दुखित है, समस्या में है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपको हम अपना जिंदगी में स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। हमारी जिंदगी में आइए प्रभु और हमारी जिंदगी में काम कीजिए। लॉर्ड वी वेलकम यू होली स्पिरिट in our midst, in our life, in our personal life, हमारे खुद पर्सनल जिंदगी में प्रभु, व्यक्तिगत जिंदगी में आपको स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में काम कीजिए, हमारे परिवार में काम कीजिए प्रभु। हर एक बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूटने पाए। हमारे परिवार के विरोध में प्रभु, हर एक लोग सदस्य के विरोध में काम करा हो, हर एक बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस सुबह के समय प्रभु जी बांध के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक लोग जिंदगी में, हर एक दुष्ट आत्मा के काम यीशु मसीह के नाम से उनको छोड़ के चले जाने पाए प्रभु जी। परिवार को प्रभु, परिवार के अंदर तेरे शांति को, तेरे समाधान को प्रभु जी हम आज प्रभु रिलीज करते हैं प्रभु जी। छुटकारा को रिलीज करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इसी गली से प्रभु हर एक लोग में प्रभु आप बहुत बातचीत कर, और प्रभु हर एक के साथ आप रह के बड़े बड़े काम को करने के लिए करने वाला प्रभु जी। प्रभु हर एक परिवार को तेरा हाथ में समर्पण करते प्रभु। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रभु जी, हर एक जिंदगी में प्रभु तेरे काम अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूटने पाए प्रभु जी। बिगड़ा हुआ सारे रास्ता
यीशु मसीह के नाम से एक होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, हम मांगते कि तेरे समाधान को प्रभु आपने कहा प्रभु मेरे शांति को मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार जो देते वो नहीं, मैं अपनी शांति देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे शांति हर एक परिवार में बने रहने पाए प्रभु। परिवार को तोड़ने वाला हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप विरोध उसके लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। तेरा लहू को प्रभु जी छिड़कते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु अंधकार के शक्ति मनुष्य के आत्मा जितने भी विरोध खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके कामों को प्रभु जी रोकते हैं प्रभु। उनके कामों को प्रभु जी बांध लेते हैं प्रभु जी। आजाद को घोषणा करते हैं प्रभु। हर एक पवित्र हाथों में समर्पण करते हो यीशु मसीह के सुंदर और मीठी नाम से इस प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। God bless you. Shalom. If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.